एक बात बताऊँ, अपनी स्टूडेंट लाइफ में मैं भी बहुत टाइम तक ये सोचती रहती थी कि हॉबीज़ को कैसे मैनेज करूँ पढ़ाई के साथ। क्योंकि मुझे हॉबीज़, एकेडमी, पढ़ाई, घर का काम, सेल्फ केयर सब एक साथ मैनेज करना था। अरे देवा! मुझे घरवालों की एक्सपेक्टेशंस भी देखनी थी, रिलेशनशिप्स भी सँभालने थे और ऊपर से करियर का प्रेशर तो अलग ही होता था और दिमाग हर रोज़ बस 2 ही ऑप्शन देता था, या तो सब छोड़ दो या सब परफेक्ट करो। बीच का ऑप्शन जैसे एग्ज़िस्ट ही नहीं करता था। मुझे कमेंट करके बताओ कितने लोगों के साथ ये होता है? सुबह उठते ही बिना कुछ किए मुझे थकान महसूस होने लग जाती थी, क्योंकि फ़ाइट कामों से नहीं होती थी, फ़ाइट मेरी एक्सपेक्टेशन से होती थी। और सच बताओ, अभी तुम भी वही फ़ील कर रही हो ना? टेंशन नहीं लेने का, गाड़ी में बैठो आराम से। और तुम्हारे पास सिर्फ एक दिमाग हो और सिर्फ एक छोटा-सा दिन जिसमें तुम्हें ढेर सारा काम करना होता है। पूरा दिन छोटा लगता है ना, जैसे टाइम ही कम पड़ रहा हो। इस वीडियो में मैं तुम्हें कोई परफेक्ट डेली रूटीन देने नहीं आई और ना कोई फैंसी बातें करूँगी। मैं तुम्हें बस वो छोटे-छोटे टिप्स बताने आई हूँ जो मुझे खुद समझने में सालों लग गए। काश कोई मुझे बहुत पहले बताने वाला होता, तो मैं इतना ज़्यादा सफ़र ना करती। तो साला ये दुःख का खत्म नहीं होता बे। सच बताऊं तो स्टूडेंट लाइफ में प्रॉब्लम रूटीन की कमी तो होती ही नहीं है। प्रॉब्लम होती है हर रोज हर चीज करने और परफेक्ट करने की जिद। तो सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं कि तुम लेजी बिल्कुल भी नहीं हो, तुम बस ब्रोकन हो, तुम डिस्ट्रैक्टेड हो और बहुत ज्यादा ओवरलोडेड हो। तुम एक ही दिन में ये सब बनना चाह रही हो: डिसिप्लिन स्टूडेंट, रिस्पॉन्सिबल बेटी, इमोशनली सॉर्टेड इंसान, फ्यूचर फोकस्ड गर्ल और साथ ही साथ खुश भी। क्या क्या बात कर रहे हैं? और जब ये सब एक साथ नहीं हो पाता तो तुम सबसे ज्यादा गुस्सा खुद पे निकालती हो। पर दीदी, बाकी लोग तो मैनेज कर लेते हैं ना। बिल्कुल भी नहीं। बाकी लोग बस अपना ब्रेकडाउन पोस्ट नहीं करते। तुम्हें नहीं पता किसी की लाइफ में क्या चल रहा है। हर इंसान आधा सच बोलता है, तो तुम उनसे तो खुद को कंपेयर बिल्कुल मत करो। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि जिंदगी हर रोज बैलेंस नहीं होती। जिंदगी हफ्तों में बैलेंस हो सकती है, दिनों में नहीं। कमेंट करके बताओ कितने लोग रोज टाइम टेबल बनाते हैं और फिर फॉलो नहीं करते, क्योंकि कभी कॉलेज या अकेडमी में लेट हो जाता है, कभी गेस्ट आ जाते हैं और तुम्हारा पूरा टाइम टेबल बर्बाद हो जाता है। और तुम बुक साइड पे रखती हो और मोबाइल यूज करने लग जाती हो और सोचती हो कल से प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करूंगी। अरे कैसा चमन जैसा बात करता है। देखो, डेली रूटीन का मतलब सिर्फ इतना होना चाहिए कि कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आज कर ली जाएं। ये डेली रूटीन का कॉन्सेप्ट ही गलत है। सबसे बड़ी गलती जो सब स्टूडेंट्स करते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, 10 मिनट तक ब्रश करूंगा, 9 बजे तक नाश्ता करूंगा, फिर 9 घंटे पढ़ाई करूंगा। प्लीज़, तुम इंसान हो, कोई रोबोट नहीं हो जो घड़ी की सुइयों के हिसाब से मूव करेगा। तो अपने टाइम टेबल को आज ही फाड़ के फेंको, क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन ही ये टाइम टेबल है। क्योंकि तुम्हारी सिर्फ नाश्ता लेट करने से तुम्हारी पूरी रूटीन खराब हो सकती है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। और अपने दिमाग को पहले ही मत डराओ कि आज तो 9 घंटे पढ़ाई करूंगी, सब सिलेबस कंप्लीट कर लूंगी और आखिर में याद तुमसे 2 पेजेस भी नहीं होते। खोल के स्क्रॉल करती रहती हो। दीदी, ये सब कुछ आपको कैसे पता? क्योंकि मैं भी रोज टाइम टेबल बना के बेड के नीचे चिपका लेती होती थी, क्योंकि हमारे घर की प्राइम मिनिस्टर दीवार गंदी नहीं करने देती थी ना। पर दीदी, हर यूट्यूब डेली टू डू लिस्ट बनाने को कहते हैं। देखो, ये अप्रोच बहुत गलत है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स अपना रूटीन सिर्फ डेली बेसिस पे प्लान करते हैं, लेकिन इससे अक्सर स्ट्रेस बढ़ जाता है। अगर कोई काम मिस हो जाए या अनएक्सपेक्टेड काम आ जाए तो पूरा दिन डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए वीकली टाइम टेबल बनाना ज़्यादा प्रैक्टिकल और स्मार्ट अप्रोच है, क्योंकि इससे आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। अगर किसी दिन का काम मिस हो जाए तो अगले दिन या वीकेंड में इजीली कवर कर सकते हो। इंपॉर्टेंट टास्क और असाइनमेंट्स को पूरा वीक में डिवाइड कर सकते हो। इससे लास्ट मिनट की टेंशन कम हो जाती है। वीकली प्लान से आप अपने हैबिट्स और गोल को ट्रैक कर सकते हो और डेली सिर्फ आज क्या करना है सोचने की टेंशन नहीं होती ना। पीस ऑफ माइंड मिलता है। पूरा वीक का प्लान देखकर दिमाग को क्लैरिटी मिलती है और एंजाइटी कम होती है और फोकस नेचुरली बढ़ता है। लेकिन प्लीज प्रोक्रेस्टिनेट मत करना कि पूरा वीक पड़ा है, कल कर लूंगी। हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। मुझे बाद में आकर जरूर बताना कि वीकली रूटीन तुमसे फॉलो हुई या नहीं। बाय टाटा गुड बाय गया। पहले पता है मैं क्या करती थी? यूनिवर्सिटी जाने से पहले नाश्ता करते वक्त हमेशा फ़ोन यूज़ करती थी, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लग जाती थी। मुझे लगता था ये नॉर्मल हैबिट है, लेकिन इसका इफेक्ट सरप्राइजिंगली बहुत नेगेटिव होता था। फ़ोन पे होता क्या था? किसी और का रूटीन, किसी और की प्रोडक्टिविटी, किसी और का कॉन्फिडेंस, और मैं सोचती थी मुझसे ही सब लेट क्यों हो रहा है। और तो और हमारा दिमाग और बॉडी खाना प्रॉपर्ली डाइजेस्ट करने पे फोकस ही नहीं कर पाती। इससे ना सिर्फ डाइजेशन स्लो होता था, बल्कि न्यूट्रिएंट्स भी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते थे। साथ ही स्क्रॉलिंग के दौरान हम अक्सर दूसरों से कंपेयर करते हैं। इसके पास ये है, उसके पास वो है, ये कितना ब्रिलियंट स्टूडेंट है, ये कितनी प्यारी है, बहुत सी फजूल सी चीज़ें। और मैं सुबह ही स्ट्रेस और इनसिक्योरिटी फील करने लग जाती थी। साइंस के अकॉर्डिंग इस वक्त कोर्टिसोल हार्मोन की लेवल बढ़ जाता है, जो हमारे मूड और एनर्जी को पूरा दिन इफेक्ट करता है। इसलिए बेहतर होता है कि नाश्ते के टाइम फ़ोन यूज़ मत करो और सुबह उठते ही एक गिलास पानी पियो, थोड़ा स्ट्रेचिंग करो या लाइट एक्सरसाइज और अपने आप से कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन बोलो, जैसे मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं ब्रिलियंट हूँ, और कुछ भी जो तुम बनना चाहती हो। लेकिन ऐसे बोलो जैसे तुम वो बन चुकी हो, ना कि बनना चाहती हो। ये छोटी हैबिट ही दिन की शुरुआत को हेल्दी, फोकस्ड और पॉजिटिव बनाती है और कंपैरिजन और स्ट्रेस से बचाती है। और एक सेकंड, अगर तुम यहाँ तक आ गई हो ना, तो इसका मतलब ये वीडियो तुम्हारे लिए रैंडम नहीं है। सेल्फ कोरेक्स कोई मोटिवेशनल चैनल नहीं है। ये वो जगह है जहाँ कन्फ्यूजन को नॉर्मल माना जाता है। अगर तुम्हें
तुम्हें लगता है शायद ये चैनल बाद में दोबारा मिलना मुश्किल हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो, बाद में ढूंढने का एक्स्ट्रा स्ट्रेस नहीं रहेगा ना। आइए देखते हैं, मजा आएगा। तुम क्लास में बैठी होती हो और दिमाग एकेडमी के होमवर्क पे होता है, एकेडमी में होती है और दिमाग स्कूल के टेस्ट पे होता है, और घर आके लगता है अब सब कुछ याद करना पड़ेगा। यहाँ से ओवरलोड स्टार्ट होता है। सच बताऊं, हम 3 अलग चीज़ों को एक ही एनर्जी के साथ करने की कोशिश करते हैं और फेल होते हैं। पहले मैं भी बस इसी साइकिल में फंसी रहती थी। कॉलेज का सिलेबस अलग चल रहा होता था, एकेडमी के टेस्ट अलग होते थे, और फिर घर आके दोनों को सेम दिन याद करने की कोशिश। दिन पूरा ऐसे निकल जाता था किताबों के बीच। थक के फ़ोन स्क्रॉल कर लेती और अपनी हॉबीज़, स्किल, सेल्फ केयर के लिए टाइम ही नहीं बचता था। कभी लगता था बस पढ़ाई पढ़ाई। मैं खुद को भूल गई थी, इतना प्रेशर, और कभी हार मान के सब छोड़ देती और खुद को ब्लेम करती कि किसी चीज़ में एक्सीलेंट नहीं हूँ। अभी कमेंट करके बताओ कितने लोग इस साइकिल से गुजर रहे हैं। फिर मैंने एक छोटी सी स्ट्रैटेजी ट्राई की। अब मैं एक ही टॉपिक को कॉलेज और एकेडमी दोनों में लिंक करके पढ़ती हूँ। स्कूल में मैं अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेती थी और एकेडमी में उसी टॉपिक की प्रैक्टिस कर लेती और नोट्स बना लेती थी, और सुबह मॉर्निंग में एक बार रिवाइज कर लेती। इससे एक तो स्ट्रेस कम हो गया, याद रखना ईजी हो गया, और सबसे बड़ी बात थोड़ा टाइम हॉबीज, सेल्फ केयर के लिए भी मिलता था। अब लगता है हाँ, अगर स्मार्टली प्लान करो तो सिलेबस मैनेज हो सकता है और लाइफ भी। लोग समझते हैं कि जो स्टूडेंट्स क्लास में टॉप करते हैं वो पूरा दिन सिर्फ किताब में घिरे रहते हैं और साल भर बस पढ़ाई करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। टॉप स्टूडेंट्स हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी, कॉन्सेप्ट समझ कर पढ़ते हैं, और एक ही दिन में सब याद करने की कोशिश नहीं करते। और वो सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि अपनी स्किल्स, हॉबीज और पर्सनल ग्रोथ के लिए भी टाइम निकालते हैं। इसलिए वो सिर्फ एकेडमिकली नहीं बल्कि लाइफ में भी स्मार्ट और स्किलफुल बनते हैं। अब एक थोड़ी सी अनकंफर्टेबल बात, परफेक्शनिज्म तुम्हें डिसिप्लिन नहीं बनाता, वो तुम्हें डिले करना सिखाता है। हर चीज परफेक्ट करने के पीछे मत भागो, थोड़ा करो पर रोज करो। परफेक्ट नोट्स के चक्कर में कितनी बार तुमने बुक खोली और फिर बंद कर दी। पर दीदी अच्छी नोट्स तो इम्पोर्टेंट होते हैं ना। पर नोट्स में अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, ड्राइंग मत करो। नोट्स को सजाना तुम्हारा मेन मोटिव नहीं होना चाहिए। और हाँ, मैसी स्टार्ट चलेगा, स्लो प्रोग्रेस भी चलेगी, लेकिन रुकना अलाउड नहीं है। पर दीदी स्टडी का तो समझ आ गया, अब बाकी काम कैसे मैनेज करें वो तो बताइए। जरा सब्र करो। सबसे बड़ा मसला घर के काम होते हैं। जब माँ बोलती है बेटा ज़रा ये कर दे, और कमेंट में बताओ दिमाग में सबसे पहले क्या आता है। मैं भी पहले सोचती थी घर के काम टाइम वेस्ट है, फिर समझ आया घर का काम तो एक्चुअली ब्रेक टाइम और एक्सरसाइज है। दीदी घर के काम ब्रेक कैसे हो सकते हैं? इतनी थकान हो जाती है। मुझे तो ऐसा लगता है घर के काम करने से मेरा पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा और पढ़ाई के लिए तो टाइम ही नहीं बचता। क्या अनाप शनाप बोलती हो? तुम ये सोचती हो कि अगर मैं ये काम करूंगी तो अपनी स्टडीज़ और हॉबीज़ के लिए टाइम कैसे निकालूंगी, लेकिन असल में घर के काम को बर्डन मत समझो। तुम इसे अपने लिए एक छोटी सी एक्टिविटी और सेल्फ केयर का टाइम बना सकती हो। रूम क्लीन करते हुए, चीज़ें समेटते हुए या कुकिंग करते वक्त बॉडी मूव होती है, दिमाग रिलैक्स होता है और स्ट्रेस लेवल कम होता है। कुकिंग को बोरिंग मत समझो, इस टाइम अपने लिए ब्रेक और प्लानिंग का टाइम बनाओ। अपने दिन के बारे में सोचो, खुद के साथ थोड़ा टाइम बिताओ और घर के कामों को एक प्रोडक्टिव और हेल्दी रूटीन का हिस्सा समझो। इस तरह पढ़ाई के साथ साथ तुम अपनी लाइफ और एनर्जी दोनों को मैनेज कर सकोगे। बहुत बार होता है ना कि हम अपने कजन्स, फ्रेंड्स या क्लासमेट से अपने आप को कंपेयर करते हैं, और कभी कभी पेरेंट्स भी अक्सर करते हैं, देखो वो कितना कुछ आता है, इतने नंबर ले रही है, तुम भी ऐसा करो। पहले मुझे भी यही फील होता, दिमाग में बस ये चल रहा होता था कि वो मुझसे बेहतर है, मैं कभी उनके लेवल तक नहीं पहुँच पाऊंगी। इस प्रेशर में कभी कभी कॉन्फिडेंस गिर जाता था और लगता है जैसे हम कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे। लेकिन सच्चाई ये है कि तुम बिल्कुल भी उनसे कम नहीं हो। हर किसी का अपना पेस होता है, अपनी स्ट्रेंथ होती है और अपनी स्ट्रगल भी। तुम्हारी स्किल्स, तुम्हारी हॉबीज़ और तुम्हारी एफर्ट्स भी वैल्यूएबल है। तुम यूनिक हो और बस अपनी जर्नी पे फोकस करना ही इंपॉर्टेंट। उनकी तरह बनने की कोशिश मत करो कि उसको तो इतनी अच्छी कुकिंग आती है, मैं भी कुकिंग सीखूंगी। खुद को फोर्सफुली इन चीज़ों में मत डालो, वो करो जो तुम्हारा दिल करता है। और कभी भी अपनी पढ़ाई को बर्डन मत समझो। तुम्हारा सिलेबस मुश्किल नहीं है, बस तुम्हारी डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्क्रीन टाइम कम करो, क्योंकि तुम्हारी हॉबीज़, तुम्हारी स्किल्स तुम्हें पे आउट करेगी, लेकिन तुम्हारा स्क्रीन टाइम, स्क्रॉलिंग, ये तुम्हारी ज़िंदगी में कभी भी काम नहीं आएगी। और बस ये समझ लो, कंपैरिजन सिर्फ स्ट्रेस देता है, तुम्हारी वैल्यू डिफाइन नहीं करता। अपनी ग्रोथ, अपनी कंसिस्टेंसी और अपनी यूनिक स्किल्स पे ध्यान दो। तुम भी स्ट्रांग हो, स्मार्ट हो और अपनी तरह स्पेशल हो। जब तुम ये समझ लोगी ना, कॉन्फिडेंस भी नेचुरली आएगा और लाइफ ज़्यादा बैलेंस लगेगी। और अगर तुम यहाँ तक रुकी हुई हो ना, तो तुम सिर्फ टिप्स नहीं, क्लैरिटी ढूंढ रही हो। सेल्फ करेक्ट इसीलिए है। अगर तुम नहीं चाहती कि ये जगह दोबारा मिस हो जाए तो क्वाइटली सब्सक्राइब कर लो, नो प्रेशर, बस सेफ्टी के लिए। इवनिंग को मैनेज करना अक्सर ट्रिकी लगता है, क्योंकि ज़्यादातर टाइम स्क्रॉलिंग और फजूल में ऐसे ही गुजर जाता है और तुम्हें लगता है कि दिन भर तुमने कुछ किया ही नहीं। लेकिन अगर थोड़ा प्लान बना लोगी तो सब स्मूथली मैनेज हो सकता है। सबसे पहले पढ़ाई के बाद छोटा सा ब्रेक लो, थोड़ा वॉक, चाय या रिलैक्स, फिर अपनी हॉबीज़ का टाइम निकालो। लेकिन रोज़ नहीं, बस हफ्ते में। हॉबीज़ का मतलब रोज़ नहीं होता, बस हफ्ते में 2-3 बार होता है, क्योंकि ये सिर्फ तुम अपने लिए कर रही होती हो। वो पेंटिंग हो सकता है, म्यूजिक, डांसिंग या कोई भी स्पोर्ट। बस डेली हॉबी का प्रेशर मत लो। इसका मतलब ये नहीं कि रोज़ करें। इसके बाद घर के काम या लाइट एक्सरसाइज कर लो, जैसे रूम क्लीन करना, कुकिंग करना, स्ट्रेचिंग करना। इससे बॉडी और माइंड दोनों रिफ्रेश हो जाते हैं। और फिर रात के लिए थोड़ा रिवीजन या लाइट स्टडी का प्लान बना लो, ताकि सिलेबस और कॉन्सेप्ट फ्रेश रहे। और पढ़ाई के साथ स्किल्स पे भी लाजमी फोकस करो, वरना तुम्हें फ्यूचर में रिग्रेट हो सकता है
किसी भी स्किल को इग्नोर करने से बेहतर है सिर्फ 15 या 30 मिनट ही डेडिकेटेड कंसिस्टेंसी से उस स्किल पे फोकस करना। ये छोटी सी इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में बहुत फ़ायदा देगी। मैं पहले पता है क्या करती थी, सारा दिन पढ़ाई में बिजी रहती थी कि मूड फेस वॉश करने का भी नहीं होता था। जब मम्मा कहती शावर ले लो तो मुझे लगता था टाइम वेस्ट होगा, लेकिन फिर मैंने रियलाइज़ किया कि अगर हम अपनी स्किन और हाइजीन को निगलेक्ट करते रहेंगे तो चाहे कितने भी पढ़ाई कर लें कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। विंटर में स्किन एक्स्ट्रा ड्राई हो जाती है, इसलिए हाइड्रेशन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। मैंने इस पर प्रॉपर एक विंटर सेट बनाया हुआ है, वीडियो जाकर देखो। सब स्टेप्स और प्रोडक्ट्स के साथ मैंने सब कुछ बताया ताकि तुम विंटर में अपनी स्किन नेचुरली ग्लो कर सको। और हाँ, परफेक्ट रूटीन कोई फॉलो नहीं करता, पर जो स्टूडेंट्स अपने दिन को जोन में समझ लेते हैं ना, पढ़ाई का जोन अलग है, घर का जोन, खुद का जोन, वो खुद को ब्लेम करना बंद कर देते हैं और वही सबसे बड़ी जीत होती है। और अगर ये वीडियो तुम्हारे दिमाग में थोड़े से भी चेंजेस लेके आएगा ना तो काफ़ी है। मैं यही हूँ सेल्फ कोरेक्स। अगर चाहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।